किसी का सर फट गया हो, किसी को कोई चाकू मार दिया हो, कोई किसी का मौत हो गया हो, किसी घर में कोई आग लगा दिया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई असंवैधानिक कार्य। जब जेल में थे तो जेल में भी आपको लोग टॉर्चर किया? वो सारे लोग में एक उत्साह हम देख रहे हैं। हमारे वो लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जगह जगह लोगों में चर्चा कर रहे हैं कि वीर आदित्य जी को मढ़ौरा विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। तो सोच सकते हैं किस प्रकार से पूरा भारत में ऐसा मुहिम छेड़ दिया गया है कि जो भी लोग दलित वंचित की आवाज़ उठाता है लोग उसको कान पकड़ कर जेल में डाल देते हैं। अभी देखिए, अभी हमारे साथ में भगत सिंह सेना के चीफ वीर आदित्य जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो ये भी एक षड्यंत्र के तहत लोग उनको जेल में डाल दिया था। अभी अभी वो जेल से निकले हैं। इस जेल से निकलने से पहले, मतलब जेल से निकले हैं, अभी भी उनका पहला इंटरव्यू चल रहा है। तो आपका स्वागत है। आपका ये बहुत अभी भी उनका पहला इंटरव्यू चल रहा है। तो आपका स्वागत है। आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आपको कैसे लोग जेल में डाल दिया, मतलब षड्यंत्र के तहत कि क्या हुआ था, एक बार थोड़ा सा हमारे दर्शक को बताइए। जेल में डालना बड़ी आसान बात है। किसी भी निर्दोष आदमी के ऊपर FIR किया जा सकता है और किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। इससे सच साबित नहीं होता है। सच साबित तब होता है कि सही इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उसके बाद सच्चाई सामने आता है। तो इस देश में एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि सच बोलना ही क्रांति है, और जो सच बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। कारण क्या है कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो सच से घबराते हैं, सच से डरते हैं। तो सोच सकते हैं किस प्रकार से पूरा भारत में ऐसा मुहिम छेड़ दिया गया है कि जो भी लोग दलित वंचित की आवाज़ उठाता है लोग उसको कान पकड़ कर जेल में डाल देते हैं। अभी देखिए, अभी हमारे साथ में भगत सिंह सेना के चीफ वीर आदित्य जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो ये भी एक षड्यंत्र के तहत लोग उनको जेल में डाल दिया था। अभी अभी वो जेल से निकले हैं। इस जेल उन्हें पता है कि जब कोई सच बोलेगा तो उसे उसका जो सच्चाई है पर्दाफाश हो जाएगा, उसका भंडा फूट जाएगा, और जब सच्चाई बाहर आएगा तो फिर उसे नुकसान होगा। तो हम जैसे लोग सच बोलते हैं और सच बोलते रहेंगे। क्योंकि आखिर एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ था जहाँ पर आप गए थे, जहाँ का मैटर है टेढ़ा गांव में? आखिर टेढ़ा गांव में आपके जाने से क्या हुआ था कि लोगों ने कुछ आपके ऊपर मतलब ऐसा दुर्व्यवहार किया, आपके ऊपर मतलब प्रशासन के लोग लाठी भी चार्ज किया, ऐसा क्या हुआ था? वो ईश्वरपुर थाना छपरा जिले का एक टेढ़ा गांव है। वहाँ पे आम गरमजूरा ज़मीन है। वहाँ पे एक गरीब दलित परिवार के भूमिहीन परिवार कई दशक से, लगभग 3-4 पुश्त से वहाँ रह रहा था। और वहाँ पे वो रह रहा था, उसका अपना मड़ई का घर है। मड़ई टाटी जो खास फूस जो घर होता है वो घर है। बरसात के दिन में उसका घर गिर गया था, और उसके घर में उसकी बेटी के शादी था। तो वो लोग सोचा कि क्यों ना हम मड़ई का घर हटाकर, टाटी घर हटाकर वहाँ पे खपरौल रखें। तो वो लोग रखना चाहता था। तो हर जगह की बात है, हर जगह समाज तत्वों के लोग होते हैं, और ज़मीनी विवाद जो है कहीं रुका नहीं है, हर गांव का मामला ये है। तो वहाँ पे ज़मीनी विवाद के लेकर दो पक्षों में नफरत था, द्वेष था। उसके लेकर लोग आपस में विवाद किया, झगड़ा किया, लड़ाई झगड़ा किया। ऐसा कुछ बहुत बड़ा मामला नहीं था। आज जो भी हुआ, वहाँ पे CO साहब, कर्मचारी, RO साहब, सब लोग था, प्रशासन के भी लोग थे। तो झड़प हुआ, और उस झड़प के दौरान क्या हुआ कि हमारे जैसे सामाजिक लोग भी वहाँ पे उपस्थित थे। तो झड़प में वो लोग आपस में किया, लेकिन झड़प ऐसा नहीं हुआ कि किसी का पैर टूट गया हो, किसी का सर फट गया हो, किसी को कोई चाकू मार दिया हो, कोई किसी का मौत हो गया हो, किसी घर में कोई आग लगा दिया हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई असंवैधानिक कार्य या कोई अनहोनी ऐसा गतिविधियाँ नहीं हुआ। तो ऐसे झगड़ा या झड़प होना ये आम बात है। वहाँ पे प्रशासन को था कि समझाए, बुझाएं और लोगों को शांत कराए। एक ऐसा कोई मामला नहीं था कि जिसकी वजह से कोई जेल जाए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर वहाँ पे किसी को गोली लगा हो, किसी को चाकू लगा हो, कोई मर गया हो, किसी का सर फट गया हो, किसी के साथ अनहोनी हो गया हो, और कोई भी किया हो, आप ये मान लीजिए कि वीर आदित्य के द्वारा कराया गया हो, या वीर आदित्य के द्वारा इशारे पे हुआ हो, या वीर आदित्य के कहने पे हुआ हो, वीर आदित्य के लोग ने किया हो। मैं कहता हूँ कोई भी किया हो, आप हम मान लीजिए कि हमने किया है, हमको सजा दीजिए। लेकिन ऐसा कोई किसी के साथ नहीं किया था। झड़प हुआ था, लड़ाई हुआ था, झगड़ा हुआ था। तो एक सरासर मैं पुलिसिया कार्रवाई को मैं निंदा करता हूँ कि ऐसी नहीं होनी चाहिए किसी के भी साथ। अगर किसी के कोई भी आदमी अगर सामाजिक कार्य करता है, वो चाहता है कि समाज में सब लोग अमन चैन प्रेम मोहब्बत से रहे,
आप जानते होंगे कि मेरा नाम वीरादित्य है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं पूरे सारण जिला में शासन प्रशासन के हर तरीके से चढ़ बढ़ के मैं उनकी मदद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी तरह का कहीं भी विधि व्यवस्था या किसी तरह का कानून को कोई भंग ना करे, गतिविधियाँ को। ऐसा हम लोग हमेशा सरकार के और प्रशासन के मदद करने का काम करते हैं। लेकिन क्या है कि एक व्यक्ति को हमसे डर है कि ये इंसान सच बोलता है, ये इंसान आवाज़ उठाता है, ये इंसान समाज को एकता में लाने का प्रयास कर रहा है, यूनाइट कर रहा है। तो उससे डर है आकि कहीं समाज यूनाइट हो गया और सच्चाई जान गया तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। बिल्कुल। फिर सच्चाई से उसको डर है, सच्चाई से डर है, हमारे सच बोलने से उसको डर है। तो ऐसे लोग जो है रक्षक के भेष में भक्षक बना हुआ है, ऐसी लोगों की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आग्रह भी करेंगे अपने डीएम साहब से, अपने एसपी साहब से कि आपके प्रशासन में भी एक लोगों की वजह से आज जो आम जनमानस लोग हैं उनमें जो विश्वास है वो थोड़ा कम हो जाता है, एक लोगों की कमी की वजह से, क्योंकि वो जातीय मानसिकता से ग्रसित है। वो एक टारगेट तरीके से लोगों को टचर कर रहा है। ठीक है, हर गलत के साथ गलत जो कर रहा है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन टारगेट और जातीय मानसिकता बताती है कि आप कायर नहीं, आप बहुत बड़ा, मतलब क्या ही कहें हम, हमारे जैसे लोग अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन आप जब